व्यवस्था बन गई तो फिर चढ़ा दिया। इस प्रकार उसी उन्हीं पर चना डाल रहे हैं, वहीं मिश्री डाल रहे हैं, वहीं पुष्प डाल रहे हैं, वहीं धतूरा डाल रहे हैं। अरे वो शंकर जी हैं भाई, उनको लगती होगी। एक आदमी आया, उसके 5 उंगलियां भरी हुई थी अंगूठियों से, डे रगड़ा मारा उसने शंकर जी के, नाक वाक सब छिल गई होगी। कहां चला जाता है हमारा भाव? हम भगवान को कभी सोचते भी हैं कि वो चैतन्य है कि नहीं है? तो यम भगवान कहते हैं जल चढ़ाओ। कहां का चढ़ाऊं? बोले जब मेरे सामने बैठो और अपनी मेरी स्तुति गाते हुए, मेरा स्मरण करते हुए जब तुम्हारे नयनों से 2 अश्रु बिंद निकल आवे ना, वो जल मुझे चढ़ाओ, वो मुझे प्रिय है। साधारण जल टोंटी, कई मंदिर शंकर जी के देवालयों की तो बहुत बुरी स्थिति कर रखी हम लोगों ने। टोंटी जल की शंकर जी के ऊपर ही रखते हैं, सीधा वहीं से लोटा भरा चढ़ा दिया। कभी प्रसन्न नहीं होंगे देव इस स्थिति से। तो अरे कोई नियम होता है, कोई एक व्यवस्था होती है। देव के सामने किस प्रकार खड़ा होना चाहिए, किस प्रकार हमको बैठना चाहिए, किस प्रकार की स्तुति कब गानी चाहिए, क्या प्रस्तुत करना चाहिए। हम लोग बस क्या करते हैं, आगे वाला जो कर रहा है उससे बढ़िया करना है मेरे को। उसने मिश्री चढ़ाई तो मैं पेड़ा चढ़ा दूंगा शंकर जी का। लेकिन दया की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं भगवान शिव। वो भले ही, अच्छा आपको पता है भगवान शिव को संहार का देवता क्यों बनाया? श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले शंकर जी, शंकर जी प्रकट कहां से हुए? अब कथा सुनाई देते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करना शुरू किया तो सृष्टि करते हुए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानव को बनाया, और वो मानव थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 लोग। सनत कुमार, तो सनत कुमारों को जब बनाया तो नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने पूछा मैंने तुमको क्यों बनाया? तो सनत कुमार कहने लगे भगवान का भजन करने के लिए बनाया है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे केवल भजन करोगे, कर्म नहीं करोगे तो आलसी हो जाओगे। भजन करना जरूरी है, लेकिन कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। कर्म प्रधान है, कर्म पहले होना चाहिए, भजन उसके बाद में दूसरे नंबर पर रखो। चारों कहने लगे नहीं हमसे कर्म नहीं होगा, हम तो भजन ही करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और बनाए, मानस पुत्र। उनमें सबसे छोटे नारद जी,